जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के उस समय की जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण क्यों रहेगा? क्योंकि इस समय हम जिस प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं वो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा, क्षमा कीजिएगा यहाँ पर काउंटिंग में गड़बड़ हो गई है। तो क्योंकि देखिए मकर और चंद्रमा का संबंध मीन राशि को यदि देखा जाए तो बहुत ही ज्ञानपूर्ण राशि मानी जाती है, बहुत ज्ञानपूर्ण राशि मानी जाती है। और इसके जातक जो होते हैं एक दिव्य शक्ति से ओतप्रोत होते हैं कि मोस्टली यदि देखा जाए तो उनके जीवन में निगेटिविटी होती ही नहीं है, क्योंकि गुरु की राशि के जातक होते हैं काफ़ी शांत, काफ़ी सौम्य और काफ़ी ज़्यादा समर्पित। ये हर रिश्ते में समर्पित हो जाते हैं, कार्य से समर्पित हो जाते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट जो मिलते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अंतिम राशि मानी जाती है। अब अंतिम राशि मानी जाती है तो जाहिर सी बात है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए अध्यात्म महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यात्म महत्वपूर्ण तभी होगा जब व्यक्ति का संसार से मोह भंग होगा। तो इस राशि को ज़्यादातर स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं। वो स्ट्रगल्स गाहे बगाहे अचानक सामने आ जाती हैं और व्यक्ति उनमें उलझता चला जाता है। अब यहाँ पर हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो मोस्टली आपका कैरियर है, क्योंकि कैरियर सही होगा तभी तो आपके लाभ का जुड़ाव होगा। अब ये जो चंद्रमा और मकर का संबंध बनने जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी समय आपके लिए एक नए परिप्रेक्ष्य को उपस्थित करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनि, क्योंकि यहाँ के राशिपति शनि होते हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चंद्रमा का एक प्रभाव जो रहेगा मकर राशि पर, ये काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस करने का काम करेगा। क्योंकि शनि क्या है, कठोर हैं। शनि को यदि देखा जाए तो नारियल समान होते हैं, बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। तो अंदर क्या है, चंद्रमा है, बाहर क्या है, कठोरता है। अब दोनों ही चीज़ों को जब एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, क्योंकि मकर के जस्ट सामने हम देखते हैं चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है। अब कर्क राशि होती है, अगर इसे देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव जो होंगे, देखिए एक राजयोग भी एक्टिवेट होता है और हमारे लिए प्रभाव, क्योंकि इसको अगर देखा जाए दो विद्वान वर्ग दो मत में हैं। विद्वान वर्ग, एक विद्वान वर्ग इसको अर्धनारीश्वर की संज्ञा देता है। जिस तरीके से शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। दोनों बेशक कितने भी मतलब कह सकते हैं ना शक्ति संपन्न हो, लेकिन एक दूसरे के बिना अपूर्ण ही है। यही चीज हमारे गोचर ने हमको समझाई। देखिए मोस्टली दूसरा विद्वान वर्ग क्या कहता है, दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि देखिए यह एक विष दोष है। विष दोष क्यों? क्योंकि देखिए जैसे एक ग्लास दूध में अगर हम एक बूंद विष की मिला दें तो क्या होगा, पूरा दूध ही विषमय हो जाएगा, पूरा दूध ही विष हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी भूलना जरूरी नहीं है कि जहर ही जहर को काटता है। आजकल जिस जहरीले समाज में हम रह रहे हैं, जिस जहरीले युग में हम जीवन जी रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, एक भाव से दूसरा विपरीत भाव हमेशा इस भाव का पूरक माना गया था। आज हम इसे शत्रु भाव की संज्ञा देते हैं, लेकिन उस समय पर इसे पूरक माना गया था, क्योंकि ये कठोरता है, ये सौम्यता है। क्योंकि पूरी कठोरता यदि होगी तो व्यक्ति क्या होगा, रिश्तों से और समाज से विलग हो जाएगा। और जब पूरी तरीके से सौम्यता होगी तो क्या होगा कि लोग उसको बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे और उसको लात मारकर चलते बनेंगे। तो इसलिए देखिए एक दूसरे भाव के सामने हमेशा जो ऐसा भाव रखा जाता है जो पूरी तरीके से जब एक दूसरे से मिल जाए तो उस भाव की पूरक बन जाए, यानी कि जो कमी इस भाव के अंदर है वो कमी ये भाव पूरा करे और इस भाव के अंदर जो कमी है उस कमी को ये भाव पूरा करे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा। हालांकि इसमें बहुत हद तक चीज़ें जो होती हैं वो आपके बर्थ चार्ट से भी जुड़ी हुई होती हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाए। तो देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले बता देती हूँ, फिर विद्वान वर्ग की चर्चा करती हूँ। जैसे मैं भी बहुत सी कुंडलियाँ देखती रहती हूँ, तो मैंने ये पाया है
कि गोचर ग्रह कैसा प्रभाव दे रहा है, यह आपका बर्थ चार्ट डिसाइड करता है। लेकिन कहाँ से प्रभाव दे रहा है, यह आपका गोचर डिसाइड करता है। और विद्वान वर्ग कहते हैं कि 50-50% हमको गोचर और बर्थ चार्ट दोनों से देखना चाहिए। 50% जो हमको प्रभाव मिलते हैं वो बर्थ चार्ट से मिलते हैं, और 50% प्रभाव जो मिलते हैं वो हमको गोचर से मिलते हैं। तो आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप उससे लगाकर इसको देख सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि वक्र हैं, और वक्र शनि से चंद्रमा का संबंध, क्योंकि वक्र ग्रह क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न होता है। अब जब बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न होता है, महाबली है, ऐसी स्थिति में उसकी राशियाँ भी जो होंगी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। अब जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर, क्योंकि कठोर ग्रह है तो कठोरता को ही एक्टिवेट करेगा, कर्म को ही आपके बढ़ाएगा। अब चंद्रमा इस स्थान पर आएंगे, क्योंकि देखिए तालमेल एक बैठा रहे ग्रहों के और मनुष्य के मध्य, वही हमारी चीज़ों को सही कर सकता है। आप, क्योंकि मनुष्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन ग्रहों के आगे या देवी देवताओं के आगे जीत पाना उसके बस की बात नहीं होती। अब यहाँ पर शनि की राशि है तो ये बहुत प्रबल रूप से एक्टिवेट है। अच्छी या बुरी, ये चीज़ आपको अपनी कर्माश और जन्म कुंडली के आधार पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह की अच्छी अवस्था की कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। लाभ से जुड़ा हुआ भाव है। अब 28 जुलाई को जब चंद्रदेव का गोचर इस भाव में होगा तो ये पूरी तरीके से एक्टिवेट भाव बन जाएगा। एक्टिवेट भाव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, चंद्रमा की नरमी सौम्यता को भी बढ़ाएगी, सौम्यता को बढ़ाएगी। हालांकि माइंड की अगर चर्चा करें तो माइंड इस समय आपके लाभ से जुड़कर, आपके सोशल सर्कल से जुड़कर, आपके बड़े भाई बहनों से जुड़कर, आपकी प्रतिष्ठा से जुड़कर, इन चीज़ों से जुड़कर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि माइंड तो एक्टिवेट है, अब माइंड को आप जो देंगे, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कहीं चक्की है, अब चक्की में अगर आप गेहूँ डालेंगे तो आपको गेहूँ का आटा मिलेगा, जौ डालेंगे जौ का आटा मिलेगा, ज्वार डालेंगे ज्वार का आटा मिलेगा। तो इस माइंड में आप क्या डाल रहे हैं, इस माइंड में देखिए, मोस्टली मैं यही वीडियो बनाने का पर्पज़ रहा, क्योंकि ये 2.25 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब इन 2.25 दिनों में आपका मस्तिष्क जो होगा बहुत मननशील होगा। जब आप अपने मस्तिष्क को कोई विचार देंगे नहीं तो फिर मस्तिष्क इधर उधर से स्वयं ही विचार लेने का कार्य करेगा और उस पर उधेड़-बुन करेगा। और यह समय वो होगा कि आप इस समय पर आपके मस्तिष्क से जो समाधान निकलेगा वो सटीक होगा, और उसको अप्लाई करने पर आप पाएंगे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ निकल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान अगर आपका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है और इतना ज़्यादा आपके लिए प्रभावी हो रहा है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करती हुई देखी जाएंगी। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हमको जाननी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे लिए प्रभाव जो हैं वह किस तरीके से प्रसारित होते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले ये मकर राशि रहेगी, तो मकर राशि में यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव जो होगा यहाँ की कठोरता को कम करेगा। इस समय पर अगर कैरियर से जुड़े हुए अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये विचार जब महत्वपूर्ण रहेंगे तो जाहिर सी बात है इस समय जो भी विचार देंगे उससे समाधान जो होगा वो आपका 80% सटीक होता हुआ देखा जाएगा। अब जब समाधान तो वो लाभ से जुड़ जाएगा आपके, तो और शनि का प्रभाव क्या है, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करना। शनि जब भी देते हैं तो ऐसी चीज़ नहीं देते हैं जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पछतावा हो। शनि हमेशा आपको, क्योंकि दूरदर्शी ग्रह माने जाते हैं, अतिरिक्त दृष्टि इनकी दशम दृष्टि, तृतीय दृष्टि जो है वो देखिए कर्म को दिखाती है, और दशम दृष्टि जो होती है
एक तो ये आपकी आजीविका का भी प्रतिनिधित्व करती है और वहीं इसे दूरदर्शी भी कहा जाता है। सबसे दूर की दृष्टि रखने वाले शनिदेव होते हैं, इसलिए शनिदेव जो भी, क्योंकि शनि के पास क्या है, परिपक्वता है, तो मोस्टली करियर से जुड़ी हुई परिपक्वता इस समय आपके अंदाज से झलकने वाली है। जब यह आपके अंदाज से झलकेगी तो आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी से किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए मिल रहे हैं, यह चीज़ें आपकी परिपक्वता को दिखाएंगे, जिससे सामने वाला पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएगा कि वो जिस पर भरोसा कर रहा है वह उसकी भरोसे का हमेशा मान रखेगा, उस पर उसका दाम लगाना गलत नहीं होगा, बल्कि 100% उसको सही सिद्ध करेगा, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बेशक भविष्य में आपके संबंध किस तरीके से रहने वाले हैं ये चीज़ आप स्वयं नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय आपका शनि आपको बहुत ज़्यादा परिपक्व घोषित करने के लिए यह समय बना हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वहीं देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी कर्माश से भी जुड़ी हुई होती है कि कर्माश का अंदाज आपका कैसा है, कर्माश को करने में आप किस तरीके के प्रभावों को एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं वो शनिदेव के कर्म की, क्योंकि शनिदेव का कर्म क्या है, आप किसी के साथ ईमानदारी मत कीजिए। बहुत से लोग क्या हैं, जॉब करते हैं 9 to 5 जॉब की, काम आधा पड़ा हुआ है, पूरे समय उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, काम आधा पड़ा हुआ है, फिर भी वो सोच रहे हैं कैसे 5 बजे और मैं इस काम को छोड़कर घर के लिए निकलूं या अपने इंटरटेनमेंट के लिए निकलूं। देखिए मोस्टली शनि का ये कथन है कि जो व्यक्ति अपने कर्म से ईमानदारी निभाता है, अपने साथ कर्म करने वाले लोग, चाहे निम्नतर कर्मचारी हों, चाहे सहयोगी हों या कोई भी हो, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करता है, उनके काम को सम्मान देता है। ऐसे व्यक्ति सदैव ही देखिए अपने कर्म में बेशक धीरे धीरे गति से आगे बढ़ें, लेकिन अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि इस दौरान चंद्रमा की विशेष उपाय, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सामने जिस भाव में जाता है उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। अब एक्टिवेट करने का देखिए यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से का राजयोग भी बन रहा है, जिस कारण से आपके लिए चीज़ें इस समय काफ़ी लाभ से जुड़ने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले चंद्र बीज मंत्र जो है ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ महादेव जी का पूजन